हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली ट्रू आई रश्मि। मैं रश्मि आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे वीडियो देखे और लाइक किए। तो आज आप सोच रहे होंगे कि रश्मि रत्नेश के साथ में आई है, तो क्या होने वाला है, किस टाइप का हॉल होने वाला है, रिव्यू होने वाला है। तो आज कोई भी हॉल या रिव्यू नहीं होने वाला है। आज हम आपको अपना कोविड का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो मेरे नियर एंड डियर हैं कि हम कोविड पॉजिटिव हो चुके थे और सक्सेसफुल हम इससे रिकवर भी हो चुके हैं। तो आज मैं आपको अपनी कोविड की स्टोरी बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश और आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा आपके साथ बनी हुई है। और इस कठिन समय में आप फाइटिंग स्पिरिट के साथ में खुद को भी और अपने परिवार वालों को, फ्रेंड्स को, सबको खुश रखे हुए हैं। आज हम दोनों यहाँ पे आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया आपको कि लास्ट मंथ हम लोगों को कोविड हुआ था। पहले मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, लेटर ऑन फिर ये भी हुई थी। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो शेयर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ सबको जैसा कि न्यूज़ हम देखते हैं तो न्यूज़ में इतना शोर मचा हुआ है, जो भी न्यूज़ देख के आप ऑलरेडी डिप्रेस में जाते हो। बट सबको इतना सीरियस नहीं हो रहा है कि सबको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, सबको वही प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। और स्पेशली फॉर जो ओल्डर एज है हमारे, उनका ओल्डर एज जो लोग हैं, जो हमारे बाबा दादा लोग हैं, दादी लोग हैं या पेरेंट्स हैं, उनकी केयर हमको स्पेशली करनी है कि उनको इन्फेक्शन होने नहीं देना है। बट अगर हमारे एज में किसी को हो रहा है, जो 30s की जो एज है, 25 की जो एज है, उसमें आई थिंक स्ट्रेंथ जो है, जो मेंटल स्ट्रेंथ है हमारी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी रदर टू कि हमें इन्फेक्शन हुआ तो कैसा हुआ है। जो हमने फील किया वो मैं आपको बताता जाऊंगा, और डे बाई डे किस तरह से चेंजेस आए और किस तरह से हमने उससे फाइट करने की कोशिश की, किस तरह से खुद को डिप्रेस नहीं होने दिया, किस तरह से ये वन फैमिली बन के रहे, हम साथ में बन के रहे, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के रहे, किस तरह से घर में काम भी तो करना है ना, डॉटर भी है छोटी, तो किस तरह से उस काम को हम लोगों ने एडजस्ट किया, किस तरह से अपना मेडिकेशन किया, किस तरह से मेडिकेशन में गैप रखे, सो दैट एट ए टाइम एटलीस्ट एक पर्सन अवेलेबल रहे घर के काम को देखने के लिए। बच्चों सो को देखने के लिए। सो हियर वी गोज। पहले मुझे नाइट में फीवर आया था एंड थोड़ा शिवरिंग हुई थी, शिवरिंग शिवरिंग लग के फीवर आया था। तो मॉर्निंग में जब मैं गया 10 o'clock, अराउंड 10 o'clock डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो विदाउट टेस्ट तो डॉक्टर ने ये बोला कि गो फॉर RT-PCR, और तब तक मैं ये वायरल की दवा आपको देता हूँ। तो उसमें एंटीबायोटिक एंड PCM दे दी थी एंड फीवर मुझे अराउंड 103 आ रहा था। देन जैसे ही PCM ले रहा था तो फीवर डाउन होकर वो 101 हो जाता था, उससे नीचे फीवर नहीं जाता था। तो जब टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिजल्ट आया, देन आई वॉज टेस्टेड। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में डॉक्टर ने 5 डेज़ का जो कोर्स था मेडिसिन का वो हमको प्रेस्क्राइब किया, और उसको मेडिसिन लेके मैंने मेडिसिन और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स की थिंग्स थी उनको लेके एक रूम में खुद को आइसोलेट कर लिया। बट नेक्स्ट डे से फीवर इनको भी आने लगा, कफ इनको भी, ड्राई कफ इनको भी हो गया। एंड सो उसके बाद हम लोग वरी कर रहे थे डॉटर के लिए कि डॉटर को कुछ इशू ना हो जाए। सो उससे हम लोगों ने आइसोलेशन बनाने की कोशिश की। बट घर में आप बच्चे से कैसे, बच्चे की तो केयर करनी है, बच्चे के लिए सब कुछ करना ही है, तो आप उससे तो आइसोलेट नहीं हो सकते, उसको दूध भी देना है, खाना भी देना है। सो बट पूरे दिन मास्क लगा के या जो डिस्टेंस पॉसिबल थी वो हम उससे मेंटेन कर रहे थे। तो नेक्स्ट डे से इनकी भी सेम मेडिसिन फिर स्टार्ट हो गई। और थर्ड डे ऑनवर्ड्स हम लोगों का टेस्ट, स्मेल, जो भी जो सिम्टम्स कोविड के हैं वो सब चले गए थे। कफिंग थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। कफिंग मतलब 2 to 3 आवर्स पे आती थी, बट डीप कफ्स आते थे जो सीधी फील होते हैं कि हाँ मतलब इधर चेस्ट में कुछ हो रहा है, उस टाइप से आते थे कफ। और फीवर मेरा कभी भी 101 से नीचे गया ही नहीं। PCM का मैं टाइमिंग लिख लेता था अपना, सो दैट जो 4 PCM प्रेस्क्राइब की गई उससे ज़्यादा मैं ना खा जाऊँ, बिकॉज फीवर डाउन नहीं होता था। 103.6 बट द लास्ट लिमिट, एंड लोअर लिमिट 101 यही रहता था। तो इसलिए ज़्यादा लगता रहता था फीवर तो मैं नोट डाउन कर लेता था, सो दैट एटलीस्ट 6 आवर्स का गैप रखूँ। पता लगा 6 से 7 PCM खाए ले रहा हूँ 24 आवर्स में, तो उसके अलग ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। सो बट इनका फीवर थोड़ा डाउन रहता था। सो व्हाट वी प्लान, हमने क्या प्लान किया कि हम PCM को फीवर डाउन करने के लिए PCM को डिफरेंट टाइम पे खाएंगे, सो दैट एट ए टाइम एक पर्सन अवेलेबल रहेगा घर में। कुछ भी अगर रिक्वायरमेंट है, अगर बेटी कुछ मांगती है तो उसको दे सकें, और दूसरा बंदा, घर के कामों हाँ, के लिए, रसोई दूसरा के बंदा लिए। उस समय रिलैक्स करेगा। सो इस तरह से हमने 3 आवर्स का गैप मेंटेन किया PCM लेने में, सो दैट एट ए टाइम इनका फीवर या मेरा फीवर डाउन रहता था, तो हम लोग अवेलेबल रहते थे काम को देखने के लिए। ये हो गया।
देन फोर्थ डे ऑनवर्ड्स प्रॉब्लम जो थी, कफिंग बढ़ गई हम लोगों की, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो थी वो हम लोगों ने स्टार्ट कर ही रखी थी वेरी फर्स्ट डे से। थर्ड डे तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट सो फोर्थ डे ऑनवर्ड मैंने क्या प्रॉब्लम फील की, जो ये राइट वाली नॉस्ट्रल है उससे जैसे ही सांस लेता था तो एकदम खांसी आने लगती थी, काफ़ी तेज डीप कफ आता था और बहुत छोटी सी ब्रीथ ले पाता था, मतलब राइट वाली नॉस्ट्रल से। वरी करने के लिए तो था कि हाँ वरी हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, बट इतना ज़्यादा डॉक्टर से भी मैंने उस समय बात नहीं करी इस चीज़ के लिए, एंड मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं, ट्राई करते हैं। सो जो अनुलोम विलोम और जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज मैं कर रहा था, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी, कपालभाति, बैलून्स को फुला रहा था, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो मैंने बढ़ा दी, मतलब एवरी हाफ एन आवर पे करने लगा उसको। एंड स्मार्टफोन जो है हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन अगर कोविड आइसोलेशन की बात करें तो आई थिंक दिस कैन बी वेरी डेंजरस, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड डे जब हमने न्यूज़ सुनना स्टार्ट किए तो उस समय न्यूज़, क्योंकि कोविड का जो नंबर्स थे वो अराउंड 4 lakhs को टच कर ही रहे थे। इट वॉज 19 अप्रैल, आई थिंक 18 अप्रैल को मेरा टेस्ट हुआ था, तो 3 lakhs उस समय टेस्ट पॉजिटिव डेली आ ही रहे थे। सो न्यूज़ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई जा रही थी, ट्विटर पे देखो तो वहाँ, फेसबुक पे देखो तो वहाँ, व्हाट्सअप पे देखो वहाँ। सो वो जो था वो हमारे अंदर डिप्रेशन, स्ट्रेस सब कुछ बढ़ा रहा था। सो मैंने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि ये फ़ोन मैं टच ही नहीं करूँगा। सो जो मेरा सिम था उसको मैंने, एक बेसिक फ़ोन है जिसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें सिम को डाला, और वहाँ से फ़ोन को यूज़ करना मैंने बिल्कुल ही मिनिमल कर दिया। व्हाट्सएप चेक करना है तो दिन में एक बार कभी कर लिया, और बाकी कॉल्स पे ही, कॉल्स में जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे बात करनी है या फ्रेंड से बात करनी है तो वो कॉल के थ्रू बात कर लेनी है बस। ट्विटर, फेसबुक, सब चीज़ों को बाय बाय, सो दैट जो भी नेगेटिविटी वहाँ फैलाई जा रही है इतनी ज़्यादा कि नहीं, आप परेशानी हो जाओगे उसको देख के, तो वो देखना ही बंद कर दी। एंड हमने खुद की बॉडी से टॉक करना स्टार्ट किया कि ओके, हम कब, किस समय कैसा फील हो रहा है, किस समय हमें डॉक्टर की ज़रूरत लग रही है। ऑक्सीमीटर नहीं था मेरे पास में, तो वो मुझे फील हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास था कि अगर ऐसा कुछ होगा, जो जो सिम्टम्स हैं कि हाँ ऑक्सीजन मेरी कम हो रही है, तो ऐसा कुछ होगा तो मैं तुरंत डॉक्टर को अप्रोच करूँगा, बट जब जितना मैं खुद से कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। थर्ड डे ऑनवर्ड्स नींद भी नहीं आ रही थी, टोटल नाइट वॉज स्लीपलेस। ये लोग, वाइफ और जो बेटी है वो दूसरे रूम में रहते थे, मैं दूसरे रूम में रहता था। तो फोर्थ डे तो ऐसा हुआ मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, और रात में 3 बजे मतलब थोड़ा परेशान सा हो गया, तो मैंने इन लोगों को जगाया, मैंने कहा चलो लेट्स टॉक, एंड 2 घंटे तक हम लोग पुरानी बातें करते रहे, कुछ भी करते रहे। उसके बाद थोड़ा अच्छा लगा और नींद आ गई। सो मैं जो आपको बता रहा था, जो नॉस्ट्रल्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी, राइट वाली नॉस्ट्रल्स से जो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। सो वो जो फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ाई अपनी स्टीम की फ्रिक्वेंसी, देन जितनी भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज थी वो, तो आफ्टर 36 to 40 आवर्स लगा कि नाउ इट्स फाइन, मतलब दोनों अपने जो ये हैं इनसे सांस ले पा रहा हूँ अच्छे से, और ब्रीथिंग में कोई जो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो जो ड्यूरेशन होना चाहिए ब्रीथिंग का वो बिल्कुल सही चल रहा है। जो भी वरी का था वो फीवर था, बिकॉज फीवर डाउन नहीं हो रहा था। सो उसके लिए डॉक्टर से जब मैंने बात भी करी तो डॉक्टर यही बोले कि दैट्स नॉट अ इशू, जब तक आपको ब्रीथिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप यू कीप ऑन टेकिंग योर मेडिसिन एंड थिंग्स विल कम डाउन। सो अराउंड 5 days की मेडिसिन थी, वो जो जितनी भी एंटीबायोटिक, एवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, वो आप डॉक्टर से जब कंसर्न में रहेंगे तो बिल्कुल डॉक्टर आपको लिखेगा ही। जो भी मेडिसिन है वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, खुद से मेडिसिन आपको डिसाइड नहीं करनी है। खुद से डॉक्टर तो हमको बनना ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक इतनी ज़्यादा चलती हैं, और एंटीबायोटिक यू कांट डिसाइड, वो डॉक्टर ही डिसाइड करेगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है आपको। और डॉक्टर से जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे उतना ही रिकवरी रेट आपका फास्ट होगा, उतनी जल्दी आपको रिलैक्स मिलेगा। 4 to 5 days तक अगर आप खुद से ही मेडिकेशन करते रहे, खुद से ही एक पैरासीटामोल लेते रहे, फीवर डाउन होता रहा, और आपने ये मानते रहे कि नहीं मुझे कोविड है ही नहीं सकता है, मुझे कोविड नहीं है, मुझे तो वायरल हुआ होगा, मैं तो कहीं गया नहीं हूँ, सो वो बहुत रॉन्ग अप्रोच होगी। आई थिंक जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, जितनी जल्दी आपकी मेडिसिन चालू होंगी, उतना ही जल्दी और आप रिकवर कर सकेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन में जाने से बच सकेंगे। सो जैसे ही दिन पास होते चले गए, खाने का टेस्ट इतना कम लगता था, मतलब लगता ही नहीं था। आप कुछ भी, मिर्च कितनी भी डाल दो उसमें, नमक कितना भी डाल दो, बट खाना ऐसा लगता था कि टेस्टलेस नहीं, हो कुछ गया है ही था। नहीं उसमें, खाना में टेस्ट है ही नहीं। बट जितना पढ़ चुके थे हम लोग कोविड के बारे में, सब लोग पढ़ चुके हैं, आप सब लोग कोविड के बारे में इतना पढ़ ही चुके हैं, सभी क्या लोग है क्या अवेयर नहीं हैं। है। द ओनली थिंग डिफरेंस जो करता है वो करता होगा, आई थिंक जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो
कि हाँ नहीं नहीं हमको लड़ना है यार, हमको लड़ना है, ये तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं ये कोविड मेरा कुछ कर लेगा। ओके, कुछ नहीं करने वाला है कोविड। सो हम लोगों ने डिसाइड कर रहा था नहीं भैया, कोविड से पहले अगर हम 4 रोटी खाते थे ना, 4 ही खाएंगे हम तो ठीक है। अगर हम ब्रेकफास्ट भी करते थे वो भी करेंगे, 4 बजे भी कुछ खाते थे हल्का फुल्का तो वो भी खाएंगे। खाना हमने बिल्कुल भी नहीं डिनर छोड़ा, में भी भले टेस्ट नहीं आता था, कुछ भी टेस्ट नहीं लेकिन आता हमने था, प्रॉपर खाना बट खाया, वो जूस खाते थे। लेना, फ्रूट्स ठीक है, लेना, बिकॉज सब अगर कंटिन्यू इम्यूनिटी, किया। खाना आपने नहीं खाया 2 दिन, इम्यूनिटी आपकी पूरी डाउन हो गई तो हु विल फाइट, कौन उससे फाइट करेगा? सिर्फ मेडिसिन, एज सच कोविड के लिए कोई मेडिसिन बनी नहीं है। जो भी एंटीबायोटिक है सब ट्रायल्स फेज में चल रहे हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज होती रहती है, कोई डॉक्टर कोई सी देता है, कोई डॉक्टर कोई सी देता है, बट रिटिन में ऐसा कहीं नहीं, किसी ने नहीं बोला है कि कौन सी मेडिसिन एग्जैक्टली ये दे दो तो मतलब पेशेंट को आराम मिल जाएगा। सो खाना तो आपको बिल्कुल बंद करना ही नहीं है, खाना खाते रहना, खाते रहना, जैसा आप खाते थे, आपको पता है आपकी डाइट क्या थी पहले, वही नेचुरल डाइट रखनी है आपको। हाँ, कुछ लिक्विड डाइट आपको बढ़ा देना है, पानी का, जैसे डॉक्टर ने बोला था हमसे कि पानी आपको पीना ही पीना, टारगेट बनाइए कि 4 to 5 लीटर पानी पीना ही पीना है। यूरिन आपका बिल्कुल येलो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मेडिसिन इतनी ले रहे हो आप, तो यूरिन आपका येलो नहीं होना चाहिए, पानी इतना पीना ही पीना है आपको, और वो गर्म पानी पीना है, बिकॉज ऑलरेडी कफ है ही आपको, तो गर्म पानी ही आपको मतलब आराम देगा। गार्गल्स करने ही करने हैं, 6 to 7 टाइप गार्गल्स करनी ही करनी है, स्टीम लेनी लेनी है। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम हॉस्पिटल में शायद उतनी ना कर पाएँ, जो हम घर पे कर लेंगे। तो हॉस्पिटल के बारे में सोचना, जब तक नहीं सोचना है हॉस्पिटल के बारे में, जब तक हम अपनी बॉडी से टॉक कर रहे हैं और बॉडी बोल रही नहीं नहीं नहीं, नाउ आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद यू, ठीक है, तो उस टाइम फिर हमें हॉस्पिटल की राह देखनी है कि हाँ नहीं भाई अब डॉक्टर की हमको ज़रूरत है, और हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है। बार बार ऑक्सीमीटर से भी चेक नहीं करना है कि बार बार चेक करते रहो, और माल फंक्शनिंग करती है मशीन भी, तो वो भी नहीं करते रहना है। तो इस तरह से 6-7 दिन हमारे जब गुजरे, तो 5 डेज़ का जब कोर्स ख़त्म हो गया, तो उसके बाद डॉक्टर से मैंने बात करी, डॉक्टर बोले ना अभी कोई कोर्स मेडिसिन आगे नहीं रहेगी, हाँ फीवर आता है तो आप पैरासीटामोल SOS जब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लेते रहेंगे। तो ये फीवर हमारा 8 दिन तक चला, 9th डे ऑनवर्ड्स फीवर डाउन होना स्टार्ट हुआ, 10वें दिन से फिर फीवर आना मुझको बंद हो गया। इनको 5 डेज़ के बाद में फीवर नहीं आया, बट अब क्या था, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब बॉडी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट इतना फील हो गया था कि नाउ अभी हम रिकवरी की स्टेज में आ गए हैं। सो आफ्टर 10 डेज जब रिकवरी स्टेज में हम लोग आ गए, सो इट वाज अ फील गुड, और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बट हाँ अराउंड द 10 डेज और उसके बाद भी एक जो हमारा टारगेट था ये था कि हम सोशली इतना सोशल डिस्टेंस इतनी मेंटेन रखेंगे सबसे कि नॉट अ सिंगल पर्सन हमसे कोई दूसरा बंदा इन्फेक्ट ना हो पाए, बिकॉज जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे दैट वाज नॉट अ इजी सिचुएशन, बट फाइटिंग स्पिरिट तो आपको रखनी पड़ेगी, और वही एक बहुत अच्छा हल है। मतलब 80 to 85% जो डाटा है वो यही बोलता है कि 80 to 85% पेशेंट्स होम आइसोलेशन से रिकवर हो सकते हैं। बेड्स की हॉस्पिटल्स में जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए ही रहने में तो अच्छा है। अगर हम घर पे रह के अगर परेशान हो गए, नहीं नहीं मुझे तो कोविड हो गया, अभी तो मुझे डॉक्टर के बिना काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास में, तो ये सोचिए कि हर दूसरा बंदा अगर डॉक्टर के पास में जाएगा तो जो भी इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है आज की डेट में, उसमें हर बंदे के लिए हॉस्पिटल मौजूद नहीं है अस्पताल में। तो हम किसी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बेड छोड़ेंगे तो हो सकता है कल हमारे ही किसी अपने क्रिटिकल जो भी रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें से किसी की ज़रूरत होगी तो उसको बेड एक ज़रूर खाली मिलेगा। तो वो स्पिरिट हमको बिल्कुल बना के रखनी है कि जब तक मुझे नई प्रॉब्लम फील हो रही है तब तक मुझे मेंटली इतना नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मुझे तो हो गया कोविड, तो अभी मैं डाउन ही हूँ, वो परेशानी बिल्कुल नहीं सोचनी है। वी कैन सर्वाइव, वी कैन फाइट इट, बिल्कुल फाइट इट, आराम से फाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। और घर पे जो फैमिली का प्यार आपके साथ में, जो स्ट्रेंथ आपके साथ में है, वो आपको हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कुछ दौर रहा। और बच्चों के लिए जैसे जो हम लोगों ने जो कोशिशें करी, 3.5 ईयर की है हमारी डॉटर, थे पूरे टाइम बच्चे के साथ में, तो सोते टाइम भी मास्क लगाती थी क्योंकि बच्ची मेरे पास ही सोती थी, तो डर तो रहता था। लेकिन साथ में मैंने उसकी एक टेबल तैयार कर दी थी, उसमें उसकी डेली नीड की चीज़ें मैंने रख दी थी, जैसे पानी की बोतल, पानी, फ्रूट्स, बिस्किट्स, ये सब रख दी थी। और मैंने साथ में उसको समझा दिया था कि मम्मी आपकी हेल्प नहीं कर सकती हैं, तो आप ले सकती हैं ये सारी चीज़ें, अपना जो कंटेनर है उनको खोल के आप बिस्किट्स ले सकती हैं। सैनिटाइज़र बता दिया था कि किस तरीके से यूज करना है और कब कब उसको यूज करना है। तो बीच बीच में मैं उसको बोलती रहती थी कि किस तरीके से आप मतलब मम्मी पापा से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखिए और सैनिटाइज़ करते रहिए, और आपको अपना काम खुद से ही करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
कोविड का जो रूल है, जो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये जो कोविड जिसको नहीं हुआ उसके लिए भी वही रूल है, और जिसको कोविड हुआ उसके लिए भी वही रूल है। तो सोशल डिस्टेंस हमको मेंटेन करनी है, लेकिन जो भी कोविड पॉजिटिव हुआ उससे सोशली कट नहीं हमको होना है। सी अगर वही सोच अगर हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम की भी रहे, तो नर्स की भी रहे, डॉक्टर्स की भी रहे, तो कौन इलाज करेगा इन लोगों का? सो जो भी हमारे नेबरहुड में अगर कहीं कोई रिलेटिव अगर हुआ है, तो उसका साथ नहीं छोड़ना है आपको। क्या है, मेंटेन ही तो करना है आपको। अगर कुछ कुछ रिक्वायरमेंट है उसको, तो उसको तो पहुंचा दीजिए उसको। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट कोई चीज़ पहुंचाने के लिए हमें टच तो करना नहीं है उसको, समझ रहे हैं? तो वो सोशल डिस्टेंस उससे मेंटेन करनी, बट सोशली उससे कट नहीं आपको होना है। मतलब देर आर एग्जांपल्स, मतलब मेरे ही जिस तरह से ये कोविड स्प्रेड हुआ है, तो आई थिंक आप सब लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हो, किसी न किसी का रिलेटिव, किसी न किसी का फ्रेंड पॉजिटिव हुआ है। मतलब सो देर आर एग्जांपल्स इन, मतलब जो मेरे रिलेटिव्स कुछ को हुआ है, वो बताते हैं कि मतलब घर में ही लोग मतलब एक तरह से ऐसे कट हो गए कि मतलब अ, तो वो क्या ना, वो पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम में सर्वाइवल, क्योंकि कोविड से ज़्यादा वो उन चीज़ों पे उसका दिमाग जाने लगता है कि किस तरह से लोग कट हो गए, किस तरह से लोग बात करना बंद कर दिए हैं। अरे बात करने से नहीं फैलेगा भाई, मोबाइल पे कॉल करने से नहीं फैलेगा, बिल्कुल वीडियो कॉलिंग से बिल्कुल नहीं फैलेगा ये। सो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। बहुत चीज़ें मैटर कर जाती हैं ये उस समय, उसकी रिकवरी में, उस इंडिविजुअल की रिकवरी में। सो यही सब एक्सपीरियंस था जो बहुत ज़रूरी था शेयर करना। और अ, हमारे जो सिम्टम्स थे, ऐसे बहुत सारे लोगों के सिम्टम्स होंगे। सो मे भी उनको कुछ स्ट्रेंथ मिले ये हमारे एक्सपीरियंस से, जिस तरह से हम लोग रिकवर हुए हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल जिन्होंने सपोर्ट किया मुझको, सभी जिन्होंने साथ फ्रेंड्स दिया को, उस पीरियड में। रिलेटिव्स मैं को। आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स को मैंने बताया भी नहीं था हम लोगों ने, बिकॉज वो दूर हैं हमसे, उनको कितना परेशान होंगे, वो खुद ही परेशान हो के कहेंगे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। यहाँ के क्या कर लेते वो, हमें तो खुद ही करना था सर, मतलब जो भी करना था। तो पेरेंट्स को बताया भी नहीं था। आफ्टर 10 to 12 days मैंने पेरेंट्स को बताया कि हाँ हम लोग ऐसे हुआ था, और ना अभी सब ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो बात करते रहें दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिलेटिव से। और जब भी कोई आपको किसी लगता है कि हाँ किसी को हुआ है, तो उसको एक जो सपोर्ट, जो आपका मॉरल सपोर्ट है, उसकी बहुत ज़रूरत रहेगी। उसको ज़रूर दें वो सपोर्ट। हम जाके उसकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट है, बातों का सपोर्ट होगा, उसके अंदर पॉजिटिविटी का जो डोज आप देंगे, वो डोज उन सारी डोज से बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। जो इंजेक्शन हो गए या जो वायल्स हो गए, जो रेमडेसिविर हो गए, उनसे बहुत अच्छा ये डोज रहेगा। उसको हम पॉजिटिविटी उसके अंदर लाएं, उसको उसको टच ही ना करने दें। सोशल मीडिया जितना जितना ये न्यूज़ है, न्यूज़ में जितना शमशान घाट जाने क्या क्या दिखाया जा रहा है, वो चीज़ें उसको इतना बिज़ी कर दें, उसको बिज़ी कर दें कि भैया हाँ नहीं, तुम्हें बिज़ी रहना है, अपने जो केयर करनी है, अपनी बॉडी की केयर, अपनी बीमारी की केयर में बिज़ी रहना है, अपनी बॉडी से टॉक करनी है। ना कि आपको ये न्यूज़ चैनल वालों को सुनना है, इनको सुनना, किसी को नहीं सुनना है। आप जहाँ तक अपनी बॉडी से सिंक में रहोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। और बाकी नहीं होती है तो बिल्कुल उसके लिए डॉक्टर हैं, मेडिकल सिस्टम है ही। बिल्कुल आप किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर टच में रहें। अपना सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो ऑफकोर्स डॉक्टर आपकी वही हेल्प करेंगे और यू विल रिकवर। तो हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो वहाँ भी आपको स्पिरिट तो चाहिए होगी, फाइटिंग स्पिरिट तो वहाँ भी चाहिए। तो वो बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट ख़त्म नहीं होनी है। नहीं, कोविड कुछ नहीं करने का, बस ये रखनी है हमको दिमाग में। कोविड कुछ यार, पहले भी फीवर आया हम लोगों को, कितनी बार फीवर आया, इतने बड़े बड़े हम लोग हो गए हैं। 103 ही चलो था मुझको, मलेरिया के 1-2 बार हुआ है, रिमेंबर 104.2 तक गया फीवर वो, ठीक है। तो इतना इतना फीवर आया ही है। पहले टाइफाइड भी हुआ है हम लोगों को, सबको टाइफाइड हुआ है, जो कि 12-15 दिन तक जिसकी मेडिसिन चलती है। तो वो सब फीवर हम लोग किए हैं ना, सर्वाइव किए हैं सारे फीवर। तो ये भी वही फीवर ही है। तो इसको इतना डीप होने नहीं देना है, हमारे अंदर इतना नहीं घुसने देना है कि ये कुछ हम पे हावी हो जाए। हमें बस फाइटिंग स्पिरिट रखनी है और हमको इसके ऊपर हावी रहना है हमेशा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सो दैट लोगों तक पहुँचे। और अगर कोई नीडी है, वो शायद कुछ स्ट्रेंथ मिले उसको, बिकॉज सिचुएशंस जो हैं सेम होती हैं, सिम्टम्स भी लोगों के सेम होते हैं। शायद उनको कुछ मदद मिले इससे। जो हमारी फीलिंग्स थी, जो जो हमने फील किया, वो शेयर किया है। और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने फर्स्ट टाइम आया, सो पार्डन मी अगर मैं कुछ सही से नहीं बोल पाया हूँ तो। एंड वंस अगेन मैं सबका थैंक बोलना चाहूँगा सबको, मेरे नेबर्स को, मेरे कॉलीग्स को, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतनी हेल्प की हमारे कोविड टाइम्स में। और आज हम लोग खुश हैं और सब अच्छा हो गया फिर से। और मेरी विशेष हैं सारे मेरे जानने वालों को, मेरे दोस्तों को, कि किसी को ना हो, सब लोग प्रिकॉशन लें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, सोशली कट बिल्कुल ना हो।
और 2 गज दूरी, दो गज मास्क है दूरी, मास्क जरूरी। ज़रूरी, जो बोला गया है, बस उतना स्वस्थ रहिए, सब खुश चीज़ सही। रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।